राजस्थान में कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन ड्राइव का सराहनीय काम करने वाले कोविड हेल्थ असिस्टेंट यानी सीएचए सेवा से हटाए जाने के बाद से ही आंदोलनरत हैं। सेवा के दौरान नर्सिंग ऑफिसर तक के काम ऑन रिकॉर्ड करवाए गए थे, लेकिन एकाएक सेवा से बाहर कर दिया गया। 28,000 परिवार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। यह कहानी है कोरोना में काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों की। यह बात 2021 की है। यह उस समय की बात है जहां पूरा संसार महामारी यानी कोरोना से जूझ रहा था। राजस्थान में भी महामारी ने दस्तक दे दी थी। तब राजस्थान में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग एवं निदेशालय जयपुर द्वारा कोविड की स्थिति को देखते हुए 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की 7,900 मंथली सैलरी पर प्रत्येक जिलों और ब्लॉकों में नियुक्तियां की गई थी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों यानी सीएचए द्वारा कोविड वैक्सीनेशन, घर घर सर्वे, डेंगू सर्वे और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई गई थी। इतना ही नहीं, 21 मार्च 2022 को सीएचए के सराहनीय कार्य को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके लिए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के बजट की घोषणा भी की थी। करीब 10 से 11 महीने कार्य करवाकर सरकार ने 31 मार्च 2022 को एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को एक झटके में नौकरी से हटा दिया। 1 अप्रैल 2022 को कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया, जो 93 यानी 93 दिन लगातार चला। धरना शुरू होते ही विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धरने पर आने लगे और धरनार्थियों का समर्थन करने लगे। धरने में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर केवललाल मीणा, मास्टर जब्बार सिंह, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, उपेन्द्र यादव सभी ने धरने का समर्थन किया और कहा कि जैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनेगी तो हम आपको नौकरी दे देंगे। इस संदर्भ में इन सभी नेताओं समेत वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत सभी ने ट्वीट के माध्यम से सीएचए की आवाज को बुलंद भी किया था। इसके बाद 30 जून 2022 को कन्हैयालाल हत्याकांड में नेटबंदी को देखते हुए गहलोत सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों को धरने से रात के समय 2 बजे उठा दिया था। अब इनके पास युवा और बेरोजगारों के मसीहा कहे जाने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर केवललाल मीणा ही एकमात्र आस बची थी। 5 सितंबर 2022 को डॉक्टर केवललाल मीणा ने सभी हजारों कोविड सहायकों को बुलाकर गहलोत सरकार को नौकरी देने के लेकर चुनौती भी दी थी। इस दौरान पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रहलाद गुंजल, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी पहुंचे थे। अंत में कोठारी फार्म हाउस में सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को विश्राम के लिए रोककर केवललाल मीणा ने आश्वस्त किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही आपको नौकरियां वापस दे दी जाएगी। 22 सितंबर को शहीद स्मारक पर सभी स्वास्थ्य सहायक इकट्ठे हुए, तब भी केवललाल मीणा ने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको नौकरी दे देंगे। समय का पहिया चलता रहा। सीएचए कांग्रेस राज में भी दर की ठोकरें खा रहे थे और अब बीजेपी के रामराज में भी धक्के ही खा रहे हैं। फिर विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी सरकार से नौकरी लेने की आस में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के भरपूर समर्थन से बीजेपी प्रचंड बहुमत से सामने आ गई। 24 जनवरी 2024 को आरटीआई लगाई गई। जिस आरटीआई में बताया गया कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजट में सीएचए की मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर्स फोर्स की घोषणा कर रखी है, जिसकी फाइल विभाग में भिजवाई जा रही। तत्पश्चात यह फाइल स्वास्थ्य भवन में प्रक्रियाधीन है। फिर इसके बाद उन्हें 16 जनवरी 2024 को डॉक्टर केवललाल मीणा से मिले, तब भी उन्होंने यही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। 3 फरवरी को राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर एक साथ हजारों सीएचए इकट्ठे हुए और नौकरी लेने के लिए धरने पर बैठ गए। 3 मार्च को सीएचए के एग्जाम के दिन से लेकर करीब 10 दिन तक शहीद स्मारक पर फिर धरना चला, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। 3 से 4 बार मुख्यमंत्री से भी मिले, तभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आचार संहिता का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव बाद में नियुक्ति देने का आश्वासन दिया। भजनलाल ने कहा कि मुझे मामला पता है, आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता खत्म होने के बाद हम आपका कार्य करेंगे। गत 2 दिन पूर्व भी डॉक्टर केवललाल मीणा के आवास पर कोविड स्वास्थ्य सहायक नौकरी की आस में पहुंचे थे। 5 जून को डॉक्टर केवललाल मीणा ने कहा, मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और अब पिछले 4 सालों से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी नौकरी के लिए लगातार संघर्षरत हैं। अभी सीएचए भजनलाल सरकार से आस लगाए हुए हैं कि जल्द ही सरकार की ओर से एक बहाली का आदेश आएगा और हजारों परिवारों को खुशी की लहर दौड़ेगी। तो ये थी उन युवाओं की दास्तां जो कई सालों से दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए एजुकेशन नगरी के साथ। नमस्कार।